मेरी प्यारी प्यारी बहनों, आपने कभी ऐसे अनाज खाई हैं? ये क्या है? मैं थोड़ा पास से जूम करके दिखाती हूँ। ये है किनोआ। जैसे ये किनोआ मुझे पता है शायद ये भारत में नहीं उगता है, ये बाहर का है, ये बीज है। जैसे हम खाने में गेहूँ खाते हैं, चावल खाते हैं और बाजरा खाते हैं, मक्का खाते हैं, इस तरह की ये भी एक किनवा होता है। जैसे रागी है, कंगना है और ये किनवा होता है। तो मैं इस टाइम नौ देवी के व्रत में हूँ। मैं इसको कैसे, पहले मैंने इतना एक कटोरी भर के ले ली और इस तरह मैंने इसको धो के साफ कर ली। ये आलू है, इस आलू को मैं अलग से उबालूँगी क्यों, मुझे इसका खिचड़ी बनाना है। तो मेरा ये गैस है, मिट्टी की हड्डी में मैं बनाऊँगी, मिट्टी के बर्तन में बनाऊँगी। मुझे बहुत पसंद आता है ये मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने में। तो देखो, मैं इसमें सारी किनवा को मैं डाल देती हूँ और धीमी आंच से मैं पकाऊंगी। ये ऐसा बीज है, आप व्रत में भी खा सकती हो, खिचड़ी भी बना सकती हो और इसमें हलवा भी बना सकते हैं आप, यानी सब कुछ आप इससे बना सकते हैं। और मैं 9 दिन से व्रत हूँ। जैसे हम समा के चावल भी खाते हैं, कुट्टू के आटा, पकौड़ी, पुआ, ये सारी चीज़ बनाते हैं ना कुट्टू के आटे से। पर मैं ऐसा नहीं, मैं इसी किनवा को खा रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है इस किनवा को खाने में। तो एक अनाज हमें कभी नहीं खाना चाहिए, बहुत सारे डॉक्टर भी बताते। आपने जैसे डाइजेशन के लिए, यानी पेट को साफ रखने के लिए हमें तरह तरह की अनाज को खाना चाहिए। तो ये भी एक तरह की अनाज है। मैंने इसकी एक बार हलवा भी बनाई थी और खीर मुझे बहुत पसंद आती है। आप भी अगर इस तरह की खीर बना के खाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। एक बार आप इस किनवा को लेके आप खा सकते हैं। और ये मिलता कहाँ है? हो सकता है आपको मार्केट में भी कहीं मिल जाता हो, पर मैं अपने ही आरसीएम की दुकान से लेती हूँ। मेरी आरसीएम में आईडी लगी हुई है। नेटवर्क मार्केटिंग एक कंपनी है, मैं उसमें काम करती हूँ और यानी लोगों को रोज़गार दिलाने का काम करती हूँ। थोड़ा बहुत मुझे भी उसमें से मिल जाता है कंपनी का प्रमोट करने से, यानी सिर्फ खाना खाने से और लोगों को बताने से उस जगह से पैसा आता है। और मैं भी आपको यही बताना चाहूँगी, आप लोग भी इस कंपनी में एक बार ज्वाइन करके देखना। वही हमें हल्दी, नमक, मिर्ची, मसाले जीवन भर तो खाना ही है। कपड़े बिना पहने हम रह नहीं सकते, खाना खाए बिना हम रह नहीं सकते और बिना बोले भी हम रह नहीं सकते। तो ये तीनों काम आपको इस बिजनेस के माध्यम से ही करना होता है और हम अपने जीवन में भी करते आए हैं। अगर खाना खाना और लोगों को बताना, इतना ही करने से अगर हमारे घर में पैसे आते हैं तो मैं समझती हूँ हमें बताने में कोई हर्ज नहीं। क्योंकि हम भी तो दिन भर बहुत सारे बातें करते हैं ना, लोगों से बताते, देखो हमारे घर में आज ये हुआ है, हम मार्केट से ये खरीद के लाए हैं, हमारे पास देखो बहुत अच्छे साड़ी हैं। आप बताओ, मार्केट वाला ये बात बताने से क्या आपको कभी पैसा देता है? मैं समझती हूँ कोई दुकान वाला आपको पैसा नहीं देता है। आपके बताने पर अगर कोई ग्राहक उसके दुकान में पहुँचते हैं और सामान खरीदते हैं, अगर आप उनसे बोलो कि हमें भी पैसा दो, कमीशन दो, मैं समझती हूँ वो दुकान वाला आपसे यही कहेगा, मैंने कि आपसे बोला था जो आप मेरे प्रमोट करो जाके, मैं किस बात के पैसे दूँ। पर इस कंपनी में ऐसा नहीं होता है। वही 1 रुपये की शैम्पू है, 20 रुपये की नमक है, 10 रुपये की साबुन है। जो डेली प्रोडक्ट हम यूज में दुकान से लाते हैं वो यहीं से ख़रीदना पड़ता है। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, मैं आप बोलेंगे मुझे कंपनी की प्रमोट करने लग गए। मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था। ये किनवा है, मैं खाती हूँ, इसको बनाती हूँ, ये बहुत अच्छा लगता है खाने में। एक बार आप भी इस किनवा को बना के खाइए। मैं सिर्फ इसको इस तरह उबाल लूँगी, उबालने के बाद इस आलू को उबालूँगी, उबालने के बाद जैसे थोड़ा सा घी डाल के, सेंधा नमक डाल के, काली मिर्ची, टमाटर वगैरह डाल के मैं सादा सिंपल खिचड़ी बना लूँगी। तो दोस्तों, आप तो ये सारी चीज़ जानते ही हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। एक बार आप इस तरह की खिचड़ी बना के ज़रूर खाइए और फिर हमें बताइए कैसा लगा मेरा वीडियो। तो नमस्कार।